और बार एसोसिएशन की कुल 5 पोस्टों के लिए 18 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस साल के चुनाव में कुल 2105 वोटर अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जम्मू के साबिक सदर MK भारद्वाज ने कहा है कि बार एसोसिएशन सिर्फ वकीलों के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दों पर अपनी बहुत बड़े किरदार के साथ हमेशा प्रेजेंट करती रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जो नई टीम चुनकर आएगी वो यहाँ पर वकीलों को एक साथ लेकर के चलेगी और उनके मुद्दे को हल करेगी। कि जम्मू सूबे की जो एस्पिरेशंस हैं जम्मू सूबे के लोगों की, उनको भी हमारी बार एसोसिएशन जो इलेक्टेड ऑफिस बीयरर्स हैं वो हमेशा कंसिडरेशन में रखते हैं। जैसे आपने एम्स की बात की, वो एजिटेशन भी बार ने लड़ी। आपको याद होगा एक बार दरबारपुर का इशू आया था, वो एजिटेशन जम्मू ने लड़ी और जम्मू की आवाम जो है वो बार के साथ खड़ी रही और कई दिनों तक जम्मू जो है वो बंद रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम जो भी इलेक्ट होके आएगी वो आवाम के इश्यूज जो हैं उनको कंसिडर करेगी, उनको प्लीड करेगी। आज इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हमारे पास है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के नोटिस में भी लोगों के इश्यूज लाने चाहिए और LG साहब के नोटिस में भी ये इश्यूज लाने चाहिए। यहाँ तक रैका का मसला है तो हमारे जनरल हाउस का एक फैसला हो चुका है। उस फैसले में यूनानिमसली बार ने फैसला लिया है कि रैका कोर्ट नहीं शिफ्ट होनी चाहिए। रैका के फॉरेस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करने चाहिए। वो सिटी लंग्स है। सब अपने अपने मैनिफेस्टो लेके खड़े हैं सामने कि क्या कुछ कर सकते हैं बाहर के लिए, तो यही चल रहा है। आज इलेक्शन है। श्योर सर, सबको बढ़ चढ़ कर आगे भाग लेना चाहिए। हर कैंडिडेट को जिसको लगता है कि भाई हम कैपेबल हैं तो उनको आगे आना चाहिए, जिनको लगता है कि हम कैपेबल हैं। और महिलाओं को खास करके, वैसे तो ये फीमेल मेल तो कुछ भी नहीं है सर, मेरे हिसाब से इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी इज मस्ट, कैपेबिलिटी होनी ज़रूरी है। बाकी मेल फीमेल ये तो चलो अलग बात है। जो यंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए मे बी फर्स्ट इलेक्शंस हो तो वो भी कुछ इश्यूज से जूझ रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी वगैरह। जैसे जूनियर एडवोकेट्स को लगता है कि भाई हमें इतना यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, जैसे जजेस हमें कंसिडर नहीं कर रहे। तो ये वो बार एसोसिएशन है जो उस वक्त जम्मू के लोगों के मुद्दों को उजागर करती है जब जम्मू की तमाम पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसी मुद्दे को लीड करने में फेल होती हैं। उस वक्त जम्मू बार एसोसिएशन ने सामने आके हमेशा जम्मू के मुद्दों को उजागर किया है। आप देखते रहे हैं कि जब जम्मू को एम्स नहीं मिला था तो ये वही बार एसोसिएशन है जिसने जम्मू को एम्स दिलवाया, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट को इंसाफ दिलाया था। आपको मालूम है कि यहाँ पर ये जो हमारी दरबार मूव था ये क्लोज हो गया था कि दरबार की अब मूव नहीं होगी, दरबार सिर्फ कश्मीर तक रहेगा। तो जम्मू बार एसोसिएशन ने उस वक्त भी इस मुद्दे को उजागर किया, लीड किया और वो बार की जो मूव की दरबार थी उसको कंटिन्यू करवाया था। J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के आज चुनाव चल रहे हैं। लगभग 18 कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में अलग अलग पोस्टों के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। लगभग सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और शाम 4 बजे तक चलेगी। इस समय अगर हम कोर्ट परिसर की बात करें, हाई कोर्ट परिसर में पूरी तरह से जो है चुनावी माहौल जो है बना हुआ है। इस ओर अगर आप देखेंगे ये एंट्री है यहाँ से और अंदर जो वकील हैं वो जा रहे हैं। कुल मिला के 2100 के तकरीबन जो है वोटर हैं। और आपको बताऊं जो पोस्ट प्रेसिडेंट है उसके लिए 5 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पूर्व जो प्रेसिडेंट रहे अभिनव शर्मा है, उसके अलावा भविष्य सूदन है, निर्मल कोतवाल है, पवन कुंडल है और उसके अलावा रोहित शर्मा, ये लोग प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए हैं। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अश्विनी कुमार बनोत्रा है, बलदेव सिंह है, दलजीत मनहास है, दीपिका महाजन है, फीमेल है। उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी के लिए 4 लोग हैं, इसमें एहतशाम हुसैन भट्ट है, अर्जुन सिंह पठानिया है, हिमांशु शर्मा है, प्रदीप मजोत्रा है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात करें तो अंशु महाजन और राहुल शर्मा है। और ट्रेजरर की पोस्ट के लिए अतुल शर्मा, जमील चौधरी और राहुल अग्रवाल है। ये कुल 18 लोग हैं जो आज इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। अब बड़े सारे इश्यूज हैं एडवोकेट्स के जो कहीं ना कहीं जो बार की जो बॉडी होती है उन्हीं से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको पूरा करे। शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है और अभी के मुताबिक लगभग बताया जा रहा है कि 400 के तकरीब जो है वोट कास्ट हो गए हैं। उसके बाद आज देर रात तक ही इस इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो आउट हो जाएगा और उस बाद एक नई टीम जो है J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू को जो है वो मिल जाएगी। बड़े सारे मुद्दे मसाइल हैं जिसको लेकर लगातार
यहाँ पर बात रखी जा रही है और अपने लोगों को जो है, जिनको भी कोई जो एडवोकेट्स हैं फेवर करते हैं, वो उनको वोट कास्ट कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा भी है, हर आने जाने वाले की पूरी चेकिंग की जा रही है। पिछली मरतबा चुनाव के समय, वोटिंग के समय अंदर मीडिया अलाउड था, लेकिन इस बार उनको अंदर मनाही है अंदर जाने की, ताकि जो वोटिंग है वो बहुत आराम से हो सके। शाम 4 बजे जो वोटिंग खत्म होगी उसके बाद 1 घंटे की रेस्ट होगी, देन उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काफ़ी इस बार कह सकते हैं कि थोड़ा जो पिछले चुनाव से इस बार का चुनाव थोड़ा डिले रहा है, लेकिन ओवरऑल इलेक्शन हो रहे हैं आज, और ये बहुत महत्वपूर्ण जो एक बॉडी है बार की, वो जो बन के तैयार हो जाएगी और आगे आने वाले समय में जम्मू के मुद्दे मसाइल के लिए ये अपनी बात यहाँ से रख पाएंगे। जम्मू से केसर टीवी के लिए ख्वाहिश पटियाट की रिपोर्ट। बड़ी बात है, देखने की कोशिश करें क्या कुछ इस हवाले से अपडेट है। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं बराह रास्त जम्मू से। ख्वाहिश, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आज इंतखाब हो रहा है, क्या कुछ है इस हवाले से अपडेट? जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि काफ़ी लार्ज नंबर में जो एडवोकेट्स हैं जो अलग अलग इलाकों में रहते हैं और ख़ास तौर पे मेंबर हैं वो बार के, वो आए और उन्होंने जो है वोट कास्ट किए। लगभग 2105 जो वोटर्स हैं वो इस बार वोटिंग कर रहे हैं और कुल 18 उम्मीदवार हैं। थोड़ा विलम्ब हुआ इस चुनावों को लेकर, और हालांकि पिछले 1 महीने से इसके लेकर तैयारियां जो है कोर्ट परिसर में चल रही थी। लगातार जो प्रत्याशी थे वो अपने पक्ष में जो है वो कैंपेन करते हुए नजर आ रहे थे, अलग अलग वायदे कर रहे थे, कई ने मैनिफेस्टो बनाए, और फाइनली आज जो है बड़े आप कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है वोटिंग हुई। इस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम से, और जो कैंपेनिंग है वो भी पहले हुई। और आज जिस तरह से जब एडवोकेट्स वोट करने के लिए जा रहे थे तो अलग अलग प्रत्याशियों के लोग उनके जो सपोर्ट में थे वो उनको उनके पक्षधरों को लिए वोट करने के लिए अपील भी कर रहे थे। ऐसे में हमने देखा कि अच्छा खासा क्राउड जो है नजर आया है, और उम्मीद है कि आज देर रात तक जब चुनाव नतीजे घोषित हो जाएंगे तो उसके बाद नई टीम तैयार हो जाएगी। जम्मू बार एसोसिएशन ने बहुत बार अपना अहम रोल अदा किया है, खासतौर पे एम्स एजुटेशन हो, दरबार मूव की बात हो, या फिर और बड़े सारे मुद्दे मसाइल हैं। कई बार जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन बार से सपोर्ट मांगती हैं, खासतौर पर बार और ट्रांसपोर्ट जब ये इकट्ठा हो जाते हैं, साथ में चैम्बर भी साथ में आ जाता है, तो बड़े बड़े इश्यूज को भी रिजॉल्व करवा लिया जाता है। तो ऐसे में ये रोल बहुत बड़ा अदा करती है बार की टीम, और मुख्यतः ये देखा जाता है कि बार के मेंबर जो है वो ज्यादातर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के ताल्लुक रखते हुए ही पाए जाते हैं। ऐसे में इस बार अभी के समय में जो जिसमें 5 कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए हैं, 4 तकरीबन वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं, जनरल सेक्रेटरी के लिए 4 हैं, 2 उसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और 3 जो है वो ट्रेजरर के रूप में है। तो एक टीम बन के आएगी, और उम्मीद है कि एक बेहतर टीम बन के आएगी जो एडवोकेट्स के मुद्दे मसाइलों के लिए वो काम करते हुए हमें नजर आएंगे। जी बिल्कुल, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है बार एसोसिएशन, खासतौर पे जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की? क्यों इसके लिए इतनी बड़ी तादाद में पार्टिसिपेंट शामिल हो रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बॉडी है, और बड़े अहम निर्णय खासतौर पर वकीलों के पक्ष के हों या फिर सोसाइटी के लिए हों, वो बार एसोसिएशन हमेशा वो करती रही है। बहुत दफा जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसे इश्यूज जो कि पॉलिटिकल रिजॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, उस समय जो 3 अहम बॉडी है जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है और बार एसोसिएशन है, जब एक साथ खड़ी हो जाती है तो उन्होंने बड़े सारे इश्यूज को जो है वो इजीली रिजॉल्व करा लिया है, और लोगों के साथ इनकी बड़ी एक हमदर्दी भी है, और इनके जो आप कह सकते हैं कि जो निर्णय है उनको सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में एम्स एजुटेशन सबको याद होगी, कई दिनों तक लंबे संघर्ष के बाद लाठियां भी खानी पड़ी थी वकीलों को, जब वो लगातार वो इसको लेकर प्रदर्शन करते थे। उसके बाद जम्मू को जो है एम्स दिया गया, और अब वो फंक्शनल भी है, वहां पर उपचार भी चल रहा है। तो इस तरह के और बड़े सारे इश्यूज हैं, चाहे वो 2008 अमरनाथ लैंड रो का इशू हो, तब भी जो लीलाकरण शर्मा थे जो बार के समय के अध्यक्ष थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा था, और उन्हीं की कॉल से लगभग आप कह सकते हैं कि 2 महीने तक जम्मू पूरी तरह से बंद रहा था। अमरनाथ एजुटेशन चली थी, उसमें बार का बहुत बड़ा रोल था, और बहुत सारे हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसको लेकर एग्जाम्पल्स मिलते रहे हैं। और बार की बड़ी बात है कि बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन जो हाई कोर्ट की, उसमें वकीलों के लिए उनके इश्यूज जो रहते हैं, या फिर कई दफा उनके जब जैसे अभी रायका का एक इशू बना हुआ था, क्योंकि कोर्ट कॉम्प्लेक्स अभी जानीपुर में है, जम्मू के वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो उसको रायका फॉरेस्ट में शिफ्ट करने की मांग थी, जिसको लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था वकीलों के द्वारा, और उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि बड़े जंगल को काटने के बाद वहां पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना है, और जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है शहर के लिए। तो इस तरह के इश्यूज कोई जो है टेकअप करते हैं, या फिर किसी का भी इंडिविजुअल इशू होता है तो बार की टीम द्वारा जो है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो आप कह सकते हैं इसीलिए ये बार काउंसिल जो है, ये इसका जो एक बॉडी है जो खास तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण अपना एक ओहदा रखती है, और इसी का
हमने बहुत बार इसका देखा भी है कि बड़े बड़े इश्यूज में ये एंटर कर जाते हैं तो उस पे सरकार पर प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप भी हो जाता है।